हेलो दोस्तों, MDPS में स्वागत है। मैं अर्जुन यादव। आज आप लोगों के सामने जो प्रश्नावली 5.3 का जो क्वेश्चन बच गया था 10, मैंने अगले वीडियो में 10 तक मैंने बता दिया हूं और इस पार्ट में मैंने पार्ट 4 में बता रहा हूं कि प्रश्नावली 10-11 में क्या होगा। समांतर श्रेणी प्रश्नावली 5.3 का जो क्वेश्चन है, आज मैं 10-11 से लेकर के सारे क्वेश्चन को देखूंगा कि क्या क्या क्वेश्चन। इस वीडियो में मैंने प्रश्नावली 3 को पूरा कंप्लीट करके बताऊंगा। अगर इस चैनल में नया है तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। मैंने एक बाय कैटेगरी सारे चैप्टर को और सारे टॉपिक को मैं इसलिए बांट रहा हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए, और थ्योरी का भी मैंने वीडियो इसलिए दे रहा हूँ कि आपको ये पता चले कि कोई भी क्वेश्चन, इसलिए मैं बना रहा हूँ कि सारे क्वेश्चन को आप थ्योरी बाय थ्योरी समझ जाएं कि आपको इजी बनाने में लगे। तो पहला क्वेश्चन देख लिया, आपको 11 में क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग, यानी क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे कि प्रथम n पदों का योग, देख लीजिए। प्रथम n पदों का योग जो दे दिया है मेरे पास 4n - n², यानी यहाँ पे जब हम जो भी n का मान पुट करेंगे इसका मतलब क्या निकलेगा, n पदों तक का योग निकलेगा। तो सबसे पहला देख लीजिए, पुट n बराबर हम 1 करते हैं। n बराबर जब 1 पुट करते हैं तो ये तो n पदों तक का योग है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 × 1 = 1 का होल स्क्वायर, तो 4 - 1 हो जाएगा यानी 3, यानी पहले पद तक का योग क्या हो जाएगा 3। तो पहले पद तक का 3 है, 3 का ही योग हो जाएगा, तो यानी पहला पद क्या हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा पहला पद 3। ये पहला पद भी 3 होगा, या S1 भी कह सकते हैं इसको। क्या कहते हैं S1 भी। तो पहला क्वेश्चन भी दे दिया है कि प्रथम पद निकालिए जहाँ की S1 क्या होगा। उसके बाद देख लीजिए, प्रथम 2 पदों का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 2 पदों का आप देख लीजिए S2 निकालेंगे, पुट S2 बराबर S2 जो लेंगे तो n पदों तक का योग दे देंगे, तो 4 × 2 - 2 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 8 - 4 इक्वल टू कितना हो गया 4। यानी S2 बराबर मेरे पास कितना हो गया, S2 बराबर 4। यहाँ पे प्रथम पद का योग कितना हो गया 3 और दूसरा पद तक का योग कितना हो गया 4। अब देखिए उसके बाद क्वेश्चन दिया गया है कि प्रथम 2 पदों का योग क्या होगा, ठीक है। दूसरा पद क्या है, तो दूसरा पद मान लेते हैं A2 निकालेंगे हम। A2 निकालेंगे तो सबसे पहले आप एक चीज सूत्र एक मैंने बताया है, थ्योरी में दिया है, ये सूत्र आप समझ लीजिए। 11 नंबर का क्वेश्चन आपको आसानी से बन जाएगा। Sn - Sn - 1 = क्या होता है An, यानी आपको ये सूत्र मैंने बताया कि अंतिम पद से एक पद पीछे। ये आप याद कीजिए, अगर प्ले लिस्ट में नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में मैं लिंक दे दूंगा, आप जा करके ये थ्योरी वाला वीडियो देख लीजिएगा, आपको समझेगा। जितना यहाँ पे n रखते हैं उतना नंबर के पद निकालने के लिए उस पद को उतना पद तक का योग माइनस उससे पहले पदों तक का योग। इसलिए दूसरा पद जब निकाल रहे हैं हम, तो दूसरा पद जब निकालेंगे आप देख लीजिए क्या लिखेंगे, Sn - 1, यानी दूसरे पदों तक का योग। तो दूसरे पदों तक का योग कितना दिया गया है 4 दिया गया है, ठीक है, माइनस दूसरा पद से एक पद पहले। अब दूसरा पद से एक पद पहले तो यानी क्या हो जाएगा पहला पद तक का योग यानी 3, तो यानी A2 कितना हो जाएगा 1। A2 कितना हो जाएगा 1, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए, उसके बाद बोल रहा आपको इसी प्रकार तीसरे और 10वें पद निकालिए। तीसरा A3 निकालेंगे, ठीक है, A3 यानी तीसरा पद निकालेंगे तो S3 - 1। तो यहाँ पे जो मेरे पास बच गया S3 - S2। आप देख लीजिए S3 तो मैंने निकाला नहीं, अब क्या करेंगे हम पुट कर देंगे, फिर पुट करेंगे, पुट S3 बराबर तो 4 × 3 - 3 का होल स्क्वायर, यानी 4 × 3 = 12 - 9, तो कितना हो जाएगा 3। यानी तीसरे पदों तक का योग कितना हो गया 3, तीसरे पदों तक का योग 3 हो गया। तो यहाँ पे फिर हम लिखेंगे S3 तो 3 माइनस S2 का मान कितना लिखा, S2 का मान निकला है मेरे पास 4, तो कितना निकल गया -1, यानी तीसरा पद जो क्या लिखा गया, तीसरा पद है -1। अब देखते हैं, अब अगला क्वेश्चन दिया गया है 10वें पद और nवें पद ज्ञात कीजिए। 10वां पद, ठीक है, 10वां पद पूछ रहा है। अब 10वां पद निकालने के लिए तो सबसे पहले हमको 10 पदों तक का योग निकालना है, यानी S10 निकालना है हमको।
10 पदों तक का योग निकालेंगे तो 4 गुना 10 हो जाएगा, माइनस में क्या हो जाएगा 10 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 40 हो गया माइनस 100 इक्वल टू माइनस में 60। आप देख लीजिए S10 निकला माइनस में 60, आप S9 निकालेंगे, 9 पदों तक का योग निकालेंगे तो 4 गुना 9 माइनस में क्या हो जाएगा 9 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना हो गया 36 और माइनस में कितना हो गया 81, इसको घटाएंगे तो 5 हो जाएगा, यहाँ पे 7 यानी माइनस में 45। ठीक है, तो यानी आप देख लीजिए हमको क्या निकालना है S10 निकालना है, तो S10 बराबर यानी A10 निकालना है, यानी 10वां पद निकालना है। तो 10वां पद निकालने के लिए सूत्र होता है Sn माइनस Sn माइनस 1, यानी अंतिम S जितना 10वां पद तक का योग और उससे पहले पद तक का योग को घटा देंगे तो हमको निकल जाएगा An निकलेगा। तो Sn का कितना निकला है माइनस में 60। ठीक है, अब माइनस में कितना निकला तो प्लस में कितना हो जाएगा, तो आप इसको घटाएंगे तो बच गया माइनस में 15। तो S10 बराबर कितना निकल गया माइनस में 15। इसके बाद क्वेश्चन पूछ रहा है कि n पदों nवें पद ज्ञात कीजिए। क्या करना है, nवां पद ज्ञात करना है। nवां पद जब हमको ज्ञात करना है तो nवां पद के लिए देख लीजिए, यहाँ पर जो मेरे पास सूत्र दिया गया है, यहाँ चलते हैं, मेरे पास सूत्र दिया गया है कि n पदों तक का n माइनस n स्क्वायर। ठीक है, n पदों तक का योग दे दिया है। ठीक है, अब nवां पद निकालना है, तो nवां पद निकालना है तो देख लीजिए an यानी अंतिम पद निकालना है। क्या निकालना है, अंतिम पद निकालना है। तो अंतिम पद में से हमको क्या करना है, एक पद घटा लेना है, यानी अंतिम पद जो an है मेरे पास उसमें से क्या करना है, अंतिम पद में से हमको n माइनस 1 घटाना है। कितना निकालना है n माइनस 1। अब देख लीजिए an बराबर 4 इंटू n माइनस 1 माइनस n माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा यहाँ पे 4n माइनस 4, यहाँ पे हो जाएगा माइनस n स्क्वायर माइनस में 2n, क्या हो जाएगा प्लस में 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 4n माइनस 4 माइनस में n स्क्वायर प्लस में 2n प्लस में 1। अब देख लीजिए माइनस में n स्क्वायर, उसके बाद देख लीजिए 4 है प्लस में 4 है माइनस में, तो माइनस में 3 और प्लस में 6n, कितना हो जाएगा 6n। nवां पद निकालने के लिए क्या हो जाएगा सूत्र, ये सूत्र है, यानी nवां पद निकालेंगे, nवां पद से एक पद घटा लेंगे तो ये हो जाएगा nवां पद। तो ये था 11 नंबर का क्वेश्चन, जो मैंने इसको आसानी से समझा दिया, आप लोग भी समझ गए हैं। समझ गए, अगर चैनल में नया है तो सब्सक्राइब कीजिए और लेके। अब चलते हैं 12वां क्वेश्चन के पास। 12 नंबर में क्या क्वेश्चन दिया गया उसको देखते हैं। एक एक करके क्वेश्चन सारे को मैं समझा दूंगा, आप अच्छे से समझ जाएंगे। और मैं आज से ही अगले स्टैटिक्स का जो भी क्वेश्चन आएगा, वो स्टैटिक्स का थ्योरी चल रहा है, अगर आप चैनल में नया हैं तो प्ले लिस्ट में जा कर के देख सकते हैं, वो आपको अच्छे से समझ में आएगा और आसानी से आप उसको हल कर सकते हैं स्टैटिक्स। तो अब देखते हैं कि 12वां क्वेश्चन में 12 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। ऐसे प्रथम 40 धन संख्या थी, यानी n का वैल्यू कितना दिया गया है मेरे पास 40, यानी 6 से विभाज्य होने वाली संख्या 6, 12, 18, 24 डैश करके बोल रहा है हमको निकालने के लिए कि कितना संख्या हो जाएगा 6 से विभाज्य होगा। सबसे पहले देखिए a पता है मेरे पास 6, अब b बराबर क्या हो जाएगा 6, n का वैल्यू कितना दिया गया है 40। अब इसीलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए Sn निकालते हैं। Sn बराबर n बटा 2 इंटू क्या हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा b हो जाएगा। तो यहाँ पे Sn का तो वैल्यू पता नहीं है, तो 40 बटे कितना हो जाएगा 2 इक्वल हो जाएगा 2 गुना 6 हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा 40 माइनस 1 इक्वल टू 6, यहाँ से हो जाएगा 20, क्या हो जाएगा 20 इक्वल टू 6 दूनी 12 प्लस 39 गुना क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। यहाँ पे 20, इसको अगर 12 प्लस इसको गुना करेंगे न छा के 54 का कितना हो जाएगा 4 छत्री 18 और 5 को जोड़ेंगे 8 5, फिर यानी कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। अब 20 गुना करेंगे, हम इसको जोड़ेंगे 4 2 कितना हो जाएगा 6, और उसके बाद यहाँ इकाई को इकाई से, दहाई को दहाई से, उसके बाद 3 1 4 हो गया 2 2 का, तो अब इसको गुना करेंगे 6 दूनी 12 का 2, 4 दूनी 8 8 1 9,
3 4, ठीक है, 1 0। तो ये था आंसर, यानी 12 का आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के पास। क्वेश्चन पूछ रहा है कि 8 के प्रथम 15 गुणज को लिखिए। 8 के प्रथम गुणज, तो n बराबर कितना, 15, ठीक है। 8 के प्रथम 15 गुणज, 8 यानी 8 16 24 32 डैश डैश, यानी 8 के प्रथम 15 गुणज तक का योग, 8 के प्रथम 15 पद तक का योग जो निकालने के पूछ रहा है। तो मेरे पास देख लीजिए, a का वैल्यू कितना हो गया 8, d का मान कितना हो गया 8, n का वैल्यू कितना हो गया 15। यहाँ से हम निकाल लेंगे Sn इजकल टू हो जाएगा n/2 इंटू हो जाएगा 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये सूत्र का प्रयोग करेंगे। S 15 तक का हम निकाल रहे हैं, तो 15 बाई कितना हो जाएगा 2 इजकल टू 2 गुना कितना हो जाएगा 8 प्लस, यानी 15 - 1, डी का वैल्यू कितना है 8। अब देख लीजिए 15/2 है, यही रहने देंगे। 15/2, 8 दूनी 16 प्लस 17, ये 14 गुना 8, 15/2 इजकल टू 16 प्लस 112, क्योंकि 14 का ही खात में 14 है 112, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस कर देंगे, 15/2 गुना में हो जाएगा। इसको जोड़ते हैं कैसे, देखिए सबसे पहले इकाई वाला इकाई को, दाई को, तो 6 2 कितना हो जाएगा 8, 1 1 कितना हो जाएगा 2, उसके बाद 1। अब इसको काट देंगे, 2 6 के 12 और 2 चौके 8, बच गया मेरे पास 15 गुना 64। दोनों को गुना कर लेते हैं ऊपर नीचा। 15 और 64 को जब गुना करेंगे तो 0 4 2 6, उसके बाद देख लीजिए 0 6 9, यानी कितना हो गया 96 0960 आंसर। तो ये था 13 का आंसर। सिर्फ इसमें इजीली क्वेश्चन है कि आपको समझना चाहिए कि 8 के गुना जो बोल रहा है, यानी n का मान 15 तक का बोल रहा है, बस सीधा उसको आंसर हम बना देंगे। आपको इजी समझ में आ रहा है कि आपको कैसे क्वेश्चन को बनाना है और कैसे सॉल्व करना है। अगर इस चैनल में नया है तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के पास। मेरे पास 14 नंबर के क्वेश्चन क्या पूछा गया है, 14 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। चौदह नंबर में क्वेश्चन पूछा गया 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 14, 0 और 50 के बीच, यानी 0 और 50 के बीच विषम संख्या। तो विषम संख्या तो एक होता है, ठीक है। जो विषम संख्या वो होता है जो 2 से विभाज्य नहीं होता है पूरा, और सम संख्या वो होता है जो 2 से पूरा विभाज्य हो जाता है। तो विषम संख्या 1 3 5 7 9 डैश डैश करके ये 49 तक होगा, क्योंकि ये 2 से भाई विभाज्य होने वाला नहीं है, इसलिए विषम संख्या। तो इसमें भी देख लीजिए, a बराबर मेरे पास 1 हो गया, d बराबर 2 हो गया, an कितना हो गया 49। इसमें सीधा हम सूत्र लगा देंगे s, तो n तो पता नहीं है, n निकालेंगे, तो an बराबर हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी। ये सूत्र का प्रयोग करेंगे। अंतिम पद मेरे पास पता है 49, a का जो वैल्यू दिया गया 1 प्लस n का मान नहीं पता, n-1 इंटू डी का मान पता है कितना 2। अब देख लीजिए 49 इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 प्लस 2n-2। 49 इक्वल टू हो जाएगा क्या माइनस में 1 प्लस में 2n। यहाँ पे जब 49 है प्लस क्या होगा 1 इक्वल टू 2n, हो जाएगा 50 इक्वल टू 2n। तो n का जब वैल्यू निकालेंगे तो 50 बटे कितना हो जाएगा 2, यानी 25। यानी 0 से 50 तक के बीच कितना विषम संख्या है 25। 0 से 50 तक के बीच कितना विषम संख्या है 25। अब 25 तक का योग Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस an। आप देख लीजिए S 25 इक्वल टू हो जाएगा 25/2 इक्वल टू a का जो वैल्यू दिया गया 1 प्लस an जो दिया गया है 49। अब क्या करेंगे 25/2 गुना 50, इसको काट देंगे 25 गुना क्या हो जाएगा 25, यानी 25 हाँ 625। तो ये था 14 का आंसर, जो मैंने 0 से 50 तक के बीच का बोल रहा है विषम संख्या।
तो दोस्तों अब चलते हैं 15वां क्वेश्चन के पास, देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है। 15 नंबर में क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि, इसमें देख लीजिए विलम्ब पूरा करने के लिए जुर्माना है। पहले दिन 200 रुपया, दूसरे दिन 250 रुपया, ठीक है। यानी पहले दिन जो हो गया, पहले दिन 200 रुपया, दूसरा दिन 250, 300, 350 डैश डैश करके बोल रहा है कि अर्थात प्रत्येक उत्तर दिन को जुर्माना पहले दिन में से 50 रुपया अधिक ठेकेदार 30 दिन का विलम्ब देता है। एन का मान कितना दिया गया है 30, डी का मान कितना दिया गया है 50, ए का मान कितना दिया गया है 200। आसान से इसका योग ज्ञात कर सकते हैं। एस एन तक का योग निकालिए, एस एन n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी एस एन, यानी कहाँ तक का निकाल रहे हैं 30 तकों का, यानी 30 बटे कितना हो जाएगा 2 इंटू 2a, तो 2 गुना कितना हो जाएगा 200 प्लस n का मान कितना दिया गया 30 माइनस कितना हो जाएगा 1, और डी का मान कितना दिया गया है 50। अब देख लीजिए यहाँ पर अगर काटेंगे तो हम हो जाएगा 15 दूना 30, उसके बाद 2 दूना 400 प्लस में हो जाएगा 29 गुना कितना हो जाएगा 50। अब देख लीजिए 15 = 400 प्लस। और एक बात बता रहा हूँ, मैं इस हर एक वीडियो में गुना इसलिए कर रहा हूँ कि आपका कैलकुलेशन मजबूत होगा। आप जब भी कोई भी बोर्ड में भी सवाल बनाएं तो डायरेक्ट गुना को नहीं लिखे, ऐसे रॉक सवाल जहाँ बना रहे हैं ना सवाल पे, जहाँ पे से कोई गुना है या भागा है वो करेंगे, क्योंकि अगर वो आप साइड में कर देते हैं तो एग्जामिनर जो चेक करेगा कॉपी, उसको पूरा पता चल जाएगा कि स्टूडेंट सही में अपना से खुद से बनाया है और आपको अच्छा मार्क देगा, एक भी मार्क नहीं काटेगा आपको। इसलिए मैं गुना हर एक टॉपिक में बता रहा हूँ, कोई रट के कोई काम नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आपके सामने गुना करता हूँ इसलिए कि आपको भी पता चले कि हाँ रियल में गुना करके इतना, मैं कोई हो सकता है कि मैं सीधा याद करके बोल दूँगा इसका गुना इतने होगा, इतना हो जाएगा, लेकिन उतना मैं नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि आपको भी याद करने का याददाश्त आ जाएगा। मैथ को याद नहीं करना है, दिमाग से बनाना है कि उसको कैसे करना है। तो आप देख लीजिए सबसे पहले 9 × 45 का कितना हो जाएगा 5 हासिल 4, 5 दूनी 10, 4 14, 1 0 दे देंगे, कितना 1450। अब देखिए आगे, तो बच गया मेरे पास 15, इसमें प्लस में है 400, प्लस यहाँ पे क्या है 1450। अब दोनों को गुना कर देंगे, 1500 गुना हो जाएगा 400 है, यहाँ पे 1450 है, तो कितना हो जाएगा 0 5 4 4 8 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी 1850। अब 1850 गुना कितना दिया गया 15, ये दोनों गुना कर सकते हैं, इसको गुना में पता चलेगा। अब मैं साइड में करके दिखा रहा हूँ कि 2 अंक का गुना है, 1 0 हटा देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1800 गुना 15। आप देख लीजिए 0 हो जाएगा, 5 25 का 5 हो जाएगा, 2 हासिल हो गया, 8 पंचे कितना 40, 2 कितना हो जाएगा 42 हासिल, 4 5 का 4 5 4 9। आप देख लीजिए 0 5 का 5 8 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 0 5 7 7 हो जाएगा, 1 1 2। अब 27 750। तो ये था आंसर, यानी 15वां का जो आंसर हो जाएगा 30 दिन में ठेकेदार को कितना जुर्माना दिया जाएगा 27,750 रुपया, यानी 30 दिन में जुर्माना भरना पड़ेगा कितना, इतना जब काम नहीं करेगा ठेकेदार तब। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन के पास। अगला क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन दिया गया उसको देखेंगे और अच्छे से बनाएंगे। 16 नंबर का क्वेश्चन में, 16 नंबर कोई भी, मैं पहले भी बता रहा हूँ कि कोई भी एपी का क्वेश्चन जो भी बनाएंगे, मैं हर वीडियो में हर टॉपिक में बात करता हूँ कि मैं जो थ्योरी दिया है, अगर आप लोग नहीं देखे हैं थ्योरी को तो वो जा कर के आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जा कर के आप देख सकते हैं और आप अच्छे से समझ सकते हैं। क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आप बनाएंगे तो उसको इतना इजी से बनाएंगे कि आपको समझ, क्योंकि उसके लिए आपको सबसे पहले SN, AN और A और D और N का मान समझना पड़ेगा कि वह कैसे हो जाएगा। अब चलते हैं 16 नंबर के पास। 16 नंबर में दिया गया है, किसी स्कूल के विद्यार्थी को उसके सामग्री शैक्षिक में 7 नगद पुरस्कार दिया जाएगा, यानी 7 केवल नगद पुरस्कार दिया जाएगा। 7 नगद पुरस्कार देने का मतलब सवाल समझने का ये नहीं समझ रहे कि सर आप समझ रहे हैं हम नहीं समझ रहे हैं क्वेश्चन को।
आप भाई पढ़िए पहले क्वेश्चन को 2 बार कम से कम देख लीजिए। आप कोई भी यूट्यूब पे या किसी भी चीज़ पे सर्च करते हैं तो आपको बोले हैं कि पढ़ लिए हैं और नहीं समझ रहे हैं, तो आप यूट्यूब में सर्च कीजिए, नहीं आया, दूसरा बार भी सर्च कीजिए, नहीं आया, 3 बार अगर सर्च कीजिएगा ज़रूर कुछ ना कुछ आएगा। इसी प्रकार दिमाग में अगर सर्च करते हैं, कोई क्वेश्चन को 1 बार पढ़ते हैं नहीं समझ में आया, दूसरा बार पढ़ते हैं नहीं समझ में आएगा, 3-4 बार अगर जैसे पढ़ेंगे ना तो समझ में आएगा, फट से आप आसानी से बना सकते हैं कि क्या कह रहा है क्वेश्चन, वो समझ जाइएगा। ये जब समझ जाएगा तो आपका क्वेश्चन आसान से बना। आप देखिए स्कूल में विद्यार्थी समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपया रखी गई है। यानी एसएन कितना रखा गया, यानी टोटल रुपया रखा गया है 700, यानी 7 आदमी को बांटना है 7 नगद में। रुपया कितना है 700 रुपया। अब प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम हो, यानी अपने से ठीक पुरस्कार कम हो तो डी बराबर कितना हो जाएगा माइनस में डी। तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए, यानी प्रत्येक पुरस्कार का मान यानी एन ए निकालना है। तो यहाँ पे एसान का सूत्र लगाएंगे, एसान बराबर क्या हो जाएगा n/2 इंटू हो जाएगा 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब देख लीजिए एसान का वैल्यू दिया गया है मेरे पास 700 इक्वल टू एन का वैल्यू दिया गया है 7/, कितना हो जाएगा 2। 2a का मान निकालना है, यानी a का मान निकालना है n का वैल्यू 7 माइनस क्या हो जाएगा 7 - 1 इक्वल टू डी का मान कितना है 20। अब देख लीजिए 700 गुना क्या हो जाएगा 200/7। अब देख लीजिए यहाँ पे बटा क्रॉस गुना करते हैं ऐसे करके, ये नहीं समझना। अब 2 ऊपर में चल जाएगा 7 नीचे में चल जाएगा, ये लिखे हैं। उसके बाद बच जाएगा 2a प्लस, अब यहाँ पे 7 में 1 जाएगा तो कितना बच गया 6, और 6 को गुना करेंगे 20 से तो 6 दूनी 12 यानी 120। तो क्या हो जाएगा माइनस में 120, क्या हो जाएगा माइनस में 120। तो यहाँ से काट देंगे तो 100 दूनी 200 हो जाएगा। यहाँ पे 200 इक्वल टू हो जाएगा 2a, यहाँ पे माइनस में क्या हो जाएगा 120, माइनस में क्या हो जाएगा 120। तो यहाँ से हम बनाएंगे 200 इक्वल टू हो जाएगा 2a माइनस में 120। आप देख लीजिए 200 ये माइनस में है, इधर में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में 120, यानी 2a क्या हो जाएगा 2a। यहाँ पर हो जाएगा 320 इक्वल टू हो जाएगा 2a, इसलिए a बराबर हम लिखेंगे 320 क्या हो जाएगा 2, यानी 16 दूना 32 160। यानी पहला पद क्या दिया गया है a, यानी पहला जो दिया गया है नगद कितना है 160। कितना दिया गया है 160। प्रत्येक पुरस्कार का कितना दिया गया है 160 रुपया का। अब चलते हैं देखते हैं कि 17वां क्वेश्चन में क्या पूछा गया। आप अगर आपको अच्छे से समझ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो अनसब्सक्राइब कर दीजिए। आपको अच्छे से एक एक क्वेश्चन को बारी से इसलिए समझा रहे हैं कि आपको कभी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटे। आप देख लीजिए 17 नंबर के क्वेश्चन में पूछा, एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण करने के लिए अंदर और बाहर पेड़ लगाने के लिए निर्णय लिया। कक्षा के एक अनुभाग, कक्षा का अनुभाग कितना है 3 है। कितना का अनुभाग है 3 है, ठीक है। हर में एक मतलब एक अनुभाग में यानी 3 अनुभाग है जिसमें एक लगा रहा है तो पेड़ कितना हो जाएगा 3, ठीक है। कक्षा 1 के एक अनुभाग एक पेड़ तो 3 अनुभाग है, ठीक है। उसके बाद देखिए कक्षा 2 का, कक्षा 1 का अनुभाग 1 यानी एक पेड़ लगा रहा है। इसमें रोल कर्म रोल कोड कितना है यानी 3 है। इसमें सेक्शन बनाया गया है कि कक्षा 1 में 3 सेक्शन है, हर सेक्शन का एक पेड़ लगा रहे थे, कितना लगेगा 3 पेड़। कक्षा 2 का अनुभाग कक्षा 2 का अनुभाग जो हो जाएगा, कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा। कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाया था, 3 अनुभाग है, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6। उसके बाद कक्षा 3 का अनुभाग यानी अनुभाग द्वारा लगाए गए पेड़ की संख्या लिख रहे हैं। अनुभाग द्वारा कक्षा 3 में 3 पेड़ लगाएगा तो 3 का सेक्शन है, या 3 में एक सेक्शन में 3 लगा रहा है, 3 सेक्शन में तो 3 तिया 9 हो जाएगा। इसी प्रकार करके 12 ऐसा करके 12 क्लास तक है। कितना है 12 क्लास तक।
कक्षा 12 के लिए प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है। स्कूल के विद्यार्थियों के लिए लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या। अब देखते हैं कक्षा 12 दिया गया है, यानी ए पता है मुझे, डी पता है और दे दिया है। तो हम क्या करते हैं, ए एन 12 में हम क्या करते हैं, कितना पेड़ लगाया गया वो निकालते हैं। 12 नंबर के कक्षा द्वारा स्टूडेंट द्वारा कितना पेड़ लगाया गया वो निकालते हैं। तो मेरे पास सबसे पहले देख लीजिए एपी प्राप्त हो गया। एपी बराबर हो जाएगा 3, 6, 9, 12 ऐसे 10 करके। तो ए बराबर 3 हो गया, डी बराबर 3 हो गया। ठीक है, आप देख लीजिए ए एन निकालिए। ए एन बराबर हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आप देख लीजिए ए एन यानी 12 पद तक, ए 12 पद तक में कितना लगाया गया। तो ए का वैल्यू पता है 3 प्लस एन 12 माइनस 1 इक्वल टू डी का भी पता है 3। तो 3 प्लस क्या हो जाएगा 11 रहती है 33 और 3 कितना हो गया 36। यानी 12 नंबर का जो क्लास में अनुभाग होगा कितना पेड़ लगाएगा, 3 पेड़ लगाएगा। कितना पेड़ लगाएगा, 3 3। तो अब देख लीजिए कुल पेड़ों की संख्या कितना लगाएगा। कुल पेड़ों तो एस एन बराबर कितना हो जाएगा n/2 इंटू, अब 12 हम डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। n/, कितना हो जाएगा 2 इंटू ए प्लस ए एन, यानी अंतिम पद भी पता है 36 है। उसके बाद n/ कितना हो जाएगा 2, यानी n का मान 12 लिखना है। उसके बाद a का मान 3 है प्लस ए एन 36। उसके बाद हो जाएगा 12 कितना हो जाएगा 2 गुना में कितना हो जाएगा 39। इसको काट देंगे 6 हो जाएगा 6 गुना 39। यहाँ हो जाएगा 9 के कितना हो जाएगा 54 का 4 छतरी 18 और 5 23 कितना हो जाएगा 23। यानी इतना पेड़ों की संख्या टोटल मिला के स्टूडेंट लगेगा 234। कितना पेड़ लगेगा 234। तो ये था 17 का क्वेश्चन। आप लोग इसको इजीली समझ रहे हैं क्योंकि मैं एक एक करके इसलिए बता रहा हूँ तोड़ के कि आपको क्वेश्चन में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं फंसे और आसानी से इसको बना सकते हैं। अब चलते हैं 18 नंबर के क्वेश्चन के पास। एक्सरसाइज 5.3 का जो भी क्वेश्चन है इसमें सारे क्वेश्चन को मैं आज जिक्र करके समझा दूंगा और आगे से जो वीडियो आएगा वो सांख्यिकी और बहुपद का होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन सब मैंने सारे पढ़ा दिया है। फिर भी मैं चाहता हूँ कि थ्योरी और क्वेश्चन आप लोग भी करें। 18 में देख लीजिए क्या क्वेश्चन दिया गया है। एक वृत्त का केंद्र है जो 0.5 यानी एपी प्राप्त है। तो आपको देखिए कि पता चल जाएगा कि एपी प्राप्त है 0.5, उसके बाद 1.0, 1.5, उसके बाद है 2.0, ऐसे कर इधर हो जाएगा 2.5, ऐसे करके डैश तक। इसमें बोर्ड आर्द्र वृत्त करने के लिए इसमें कुल सर्पिली का कुल निकालिए। अब देख लीजिए मेरे पास क्या दिया गया, ए दिया गया, ए का वैल्यू 0.5 है। ठीक है, डी निकालेंगे तो यानी अगला पद 0 माइनस 0.5 यानी कि डी का वैल्यू कितना निकल 0.5 निकल गया। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए ए और क्या निकल गया, डी निकल गया। ए और डी निकल गया तो सबसे पहले देख लीजिए आपको पूछ रहा है कि वृत्त जो है यहाँ पे पूछ रहा है अर्धवृत्त। तो अर्धवृत्त जो होता है ऐसे होता है वृत्त। ठीक है, इसको आधा वृत्त करना है यानी अर्धवृत्त करना है, ऐसे ऐसे यानी ऐसे बनाना है। ऐसे बनाने के लिए अर्धवृत्त में देख लीजिए जितना भी दिया गया सबको पाई से गुना कर दीजिए। क्या करिए, सबको पाई से गुना कर दीजिए। वैसे मेनली ये होता है ना कि क्वेश्चन 5.3 का क्वेश्चन जो होता है ये 18, 19, 20 का ये क्वेश्चन से तो उतना पूछता नहीं, क्योंकि ये एग्ज़ाम से क्वेश्चन को इस क्वेश्चन से उतना बड़ा क्वेश्चन नहीं देता एग्जाम में। कभी उसको शॉर्ट करके बनाता है। क्या बनाता है, शॉर्ट क्वेश्चन देता है, उसमें ट्रिक देता है क्योंकि स्टूडेंट फंसे। तो ये था ये 18 नंबर का क्वेश्चन पे आप इसको अगर एपी में डायरेक्ट बैठा सकते हैं ए एन निकाल करके। उसके बाद क्या कर सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है कि कोई अर्धवृत्त बनाना है। क्या बनाना है, अर्धवृत्त। यहाँ पे पाई का वैल्यू क्या लीजिए 22/7। इस सूत्र पे हम क्या करेंगे, इसको बनाएंगे। सबसे पहले पाई को इससे गुना करेंगे, पाई से इसको गुना करेंगे, पाई से इसको गुना करेंगे, पाई से इसको, क्योंकि वृत्त का जो परिधि होता है 2πr, इसमें क्या करेंगे 2 से भाग दे देंगे, आधा हो जाएगा यानी πr कितना हो गया πr। इसीलिए सबसे r को गुना करेंगे, इसको पाई से गुना करेंगे, इसको पाई से गुना करेंगे। उसके बाद आपको एपी प्राप्त हो जाएगा। उससे क्या करेंगे हम, एक एपी प्राप्त होने के बाद उससे क्या निकालेंगे, हम एन का मान निकालते हैं। अब चलते हैं, मैं इसलिए जिक्र कर दे रहा हूँ, ये आप कैलकुलेशन कीजिएगा, आपको नहीं बनेगा तो मैं खुद बताऊँगा। अब चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन के पास। 19 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया,
19 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि 19 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि 200 लट्ठे के ढेर के रूप में इस प्रकार रखा गया कि सबसे निचले पंक्ति में 20 लट्ठे, यानी सबसे निचले पंक्ति में एपी प्राप्त है 20 लट्ठा, उसके बाद 19, उसके बाद 18, उसके बाद 17, 16, 15 ऐसे ऐसे करके, ठीक है। 200 लट्ठे कितनी पंक्ति में रखे गए हैं, सबसे ऊपरी पंक्ति में कितना लट्ठे हैं। अब देख लीजिए टोटल कितना लट्ठा है, यानी 200, इतना तक वो पदों का योगफल है 1। अब देख लीजिए ए कितना दिया गया है 20, बी कितना दिया गया है माइनस में 1, यानी अगला पद माइनस पिछला पद करेंगे माइनस में 1 हो गया। और एसएन कितना दिया गया है 200, यानी टोटल लट्ठा कितना है 200। तो आप निकालेंगे एसएन बराबर क्या हो जाएगा n/2 × 2a प्लस n-1 × d। अब देखिए एसएन का वैल्यू कितना दिया गया 200 इक्वल टू n का मान नहीं पता, n कितना हो जाएगा 2, तो 2a यानी 2 गुना क्या हो जाएगा 20 प्लस में क्या हो जाएगा n-1, d का मान पता है 1। अब देख लीजिए इसको गुना कर देंगे, ये हो जाएगा 400 इक्वल टू हो जाएगा n, यहाँ पर हो जाएगा 40 प्लस में क्या हो जाएगा 1 माइनस में क्या हो जाएगा n। ये गुना कर किए हैं। अब देख लीजिए 400 n इंटू क्या हो जाएगा 40 से 1 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 41 माइनस में क्या हो जाएगा n। अब देख लीजिए 400 इक्वल टू क्या हो जाएगा 41n माइनस में n²। अब क्या करेंगे सारे को उधर ले आएंगे तो n² माइनस में 41n प्लस में 400 इक्वल टू 0। ये क्या होगा द्विघात समीकरण, इसको तोड़ेंगे तो हमको संख्या पता चल जाएगा, नंबर पता चल जाएगा। तो ये 19 का था क्वेश्चन, यहाँ भी छोड़ सकते हैं और आगे भी बना सकते हैं आप। तो n का जो वैल्यू निकलेगा यहाँ से हम उसको निकाल करके आसान से क्वेश्चन हम सोल्व कर सकते हैं। 20 का भी क्वेश्चन इसी प्रकार है कि एक लड़का है जो आलू का पेड़ यहाँ पे है, आलू एक बाल्टी रखा गया है, आलू बिछाया गया है 3-3 मीटर पे, एक आलू रख रहा है इसमें, उसके बाद 2 आलू उठा के रख रहा है, उसके बाद 3 आलू उठा के रख रहा है। ये क्वेश्चन इससे सेम है, एपी लिखेंगे, उसके बाद उसको जो डी का वैल्यू निकालेंगे और एन का वैल्यू निकाल लेंगे, उसमें पता चल जाएगा कितना आलू वो लड़का बाल्टी में दिया है। तो ये था 5.3 में जो भी क्वेश्चन था, मैंने सारे क्वेश्चन को जिक्र कर दिया हूँ और जो बनाने वाला था उसको मैंने बना दिया है। ये क्वेश्चन सब जो बड़ा वाला होता है वो एग्ज़ाम में ऐसे नहीं पूछता है, तो उसको हम सिर्फ समझ लिए और आसानी से सोल्व करने के लिए सोल्व कर सकते हैं। तो ये था समांतर श्रेणी का 5.3 का जो भी क्वेश्चन था मैंने अच्छा से बता दिया। आप चैनल में नया है तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, क्या अगले वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।